आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात को लेकर के रखी है कि एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद साहब का ये बयान आया है कि वह विल एंश्योर सेफ्टी टू द पीपल इफ वोटेड टू द पावर। गुलाम नबी आजाद ने यह कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर उनकी सरकार बनती है, तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम को सुरक्षा प्रदान करेंगे और साथ में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए। और हमारा इस संदर्भ में यह कहना है कि गुलाम नबी आजाद साहब, आपके हाथ तो जम्मू कश्मीर की बर्बादी के साथ जुड़े हुए हैं, आपके हाथ तो जम्मू कश्मीर के अवाम के खून के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने 15 साल तक टेररिस्ट आतंकवादियों के मंत्री, मिनिस्टर्स, एमएलएस को अपनी सरकार में रखा हुआ था। आप यूनिफाइड एरिया कमांड के चेयरमैन थे और आपने यह कहा कि जब 2005-8 में आप मुख्यमंत्री थे तो आपने तब के प्रधानमंत्री जी को एक लिस्ट भेजी थी जिसमें कि आपके एमएलए और मिनिस्टर्स जिनको आपने शेल्टर और बचाया हुआ था, उन लोगों के नाम भेजे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो जिम्मेवारी आपकी है। आपने क्या किया? और आप कहते हैं कि चुनाव करवाए जाएं और आप अगर सत्ता में आएंगे, आपकी सरकार होगी, तो आप जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत करेंगे। अरे साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं अमित शाह जी हमारे 29 तारीख को एक सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर को लेकर के एक केंद्र में मीटिंग ले रहे हैं होम डिपार्टमेंट की, और हम ये चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, वो खत अभी भी आपके प्राइम मिनिस्टर दफ्तर में पड़ा होगा जिसमें इन्होंने उन मंत्रियों का और एमएलएस का खुलासा किया था जिनके तल्लुकात हवाला और टेररिस्ट के साथ थे और जिनकी वजह से वो एमएलएस और मिनिस्टर्स उस समय के बने थे। हम चाहेंगे कि इस केस को एनआईए द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाए, सीबीआई द्वारा इनके खत का इन्वेस्टिगेशन की जाए, और वो खत अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दफ्तर में होगा, उसको निकाला जाए, क्योंकि 15 सालों तक। और फिर आपने हमें बताएं आजाद साहब, आप कहते हैं कि जब आप सत्ता में आएंगे तो आप लोगों की हिफाजत करेंगे। आप 15 साल तक खामोश क्यों रहे? आपने क्यों नहीं बताया? आप पब्लिक डोमेन में लाएं कि वो, और अमरनाथ यात्रा के बीच में आप उस समय चीफ मिनिस्टर से आप जम्मू कश्मीर की आवाम को, कश्मीर के और जम्मू के लोगों को जलता हुआ छोड़ गए और जम्मू कश्मीर को बर्बादी, और ऊपर से 15 साल तक आपने सभी के नाम छुपाए रखे। आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? सो आज की पत्रकार वार्ता हम गुलाम नबी आजाद के इस स्टेटमेंट के ऊपर कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है, विल एंश्योर सेफ्टी ऑफ द पीपल इफ वोटेड टू पावर, और साथ में जल्द चुनाव करवाने की कहा है। अरे साहब, आपकी जो सारे नेता हैं आपको छोड़ करके चले गए। जम्मू क्षेत्र आपको के जो नेता थे आपके सारे के सारे छोड़ करके चले गए। कांग्रेस ने आपको अपनी पार्टी से निकाल दिया। कांग्रेस की आप सगे नहीं रहे जिसने आपको मंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था। आपसे अवाम को क्या लाभ होगा? ये हम आपसे बोल रहे हैं कि आपका जो बयान है ये सरासर गुमराह करने वाला है और एक गलत बयान है, जिसको हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। और अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि जो खत गुलाम नबी आजाद ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है वो अभी भी आपके दफ्तर में पड़ा हुआ है। और साथ में अमित शाह जी, जो 29 तारीख को दिसंबर को आप मीटिंग ले रहे हैं, उसमें आप ये बताएं कि उस समय कौन कौन से मंत्री और कौन कौन से एमएलए जो थे जो गुलाम नबी आजाद की सरकार में थे और जिनके ताल्लुकात टेररिस्ट के साथ और आतंकवादियों के साथ है। क्योंकि आज टारगेट किलिंग्स जम्मू में, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में अगर फैला हुआ है तो 15 सालों तक जो नाम छुपाए रखे गुलाम नबी आजाद ने, उसकी वजह से आज मौजूदा हालात सारे बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में। तो आज की पत्रकार वार्ता हम यही कहना चाहते हैं कि इन नामों का खुलासा किया जाए और ये जिम्मेवार है आतंकवाद। अगर आज से 15 साल पहले उन नामों का खुलासा कर देते गुलाम नबी आजाद, तो कितनी हमारी बहनें,
बेवा नहीं होती, कितने बच्चे हमारे अनाथ नहीं होते, कितने माओ के लाल नहीं बिगड़ते, कितने सुरक्षा बल आतंकवादियों के शिकार नहीं होते। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहबों के लोग टारगेट किलिंग के शिकार हैं। और आपने जो छुपाया उसकी वजह से सारे कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी के मुलाजिम जम्मू आ गए हैं। ये आपके ने जो शेल्टर उस समय आतंकवादियों का दिया हुआ था, और जो आपके कबीना में जो उस समय एमएलए और मिनिस्टर थे, ये उनकी द्वारा आग लगाई हुई है। और आपसे हमें ना तो सुरक्षा की उम्मीद है और ना ही आपकी सरकार से हमें कुछ उम्मीदें हैं।